पूरे भारत के अंदर अगर आप तैयार नहीं हुए, अगर आपने अपने गुनाहों से तौबा नहीं किया, तो हमें अपने गुनाहों की आमाल बद, हमारे अमल बद की वजह से हम मुसलमान धंसते चले जाएंगे, खात्मा हो जाएगा आपका हमारा। कोई नहीं बोलने वाला, कोई नहीं। ये जितने भी लोग चीख रहे चिल्ला रहे हैं कि हम कौम के कायद हैं, कायद है, झूठे हैं, ये गद्दार है, लुटेरे। आपका कोई अगर मुहाफिज है तो वह अल्लाह की जात है और कोई नहीं। अल्लाह का बनकर तो देखो, पाबंद सलात तो करो, दूसरों की मदद तो करो। अल्लाह का नेक बनने के लिए क्या जरूरी? क्या हथौड़ा लेकर हिमालय पहाड़ पे चढ़कर उसको तोड़ना जरूरी नहीं। 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज अदा करने। आप जो भी काम करते हैं, टीचर हैं तो जाइए पढ़ाने, किसान हैं तो जाइए खेत में, तिजारती ताजिर हैं तो जाइए अपनी दुकान पर। नमाज का वक्त होता नमाज पढ़ लीजिए। किसी की बेईमानी मत कीजिए, पैसों की भी नहीं, माल दौलत की भी नहीं। मेरे बाद में आपके महबूब मुकर्रिर आने वाले हैं, कारी सोहराब साहब चाबदानी, वो आने ही वाले होंगे, रास्ते में होंगे। हालांकि मैं एक लंबा सफ़र करके आया हूँ इस प्रोग्राम के लिए कलकत्ता से, और फिर मुझे रात ही में तकरीबन फजर के वक्त ही निकल जाना है मुंबई के लिए। कल हमें मुंबई पहुँचना है। हम उधर कलकत्ता से भी जा सकते थे, लेकिन जब बात यह आई कि नहीं इस प्रोग्राम में शरीक होना है, मस्जिद का जलसा है, हमने कहा कि भाई मस्जिद के जलसा है तो ज़रूर पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। वैसे भी हमारी मस्जिदों को तोड़ने के लिए कोशिशें की जा रही है, साजिशें की जा रही है। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आज के इस पुरफितन दौर में मुसलमानों, अगर आप जो भी काम कर रहे हैं कीजिए, पूरी अमानतदारी के साथ कीजिए, तो आपसे बड़ा मुत्तकी और आपसे बड़ा कोई तकवा वाला नहीं है। नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़िए, ज़कात आप पर फ़र्ज़ है ज़कात दे दीजिए। आप ताजिर हैं, ईमानदारी से तिजारत कीजिए। आप अगर किसान हैं तो किसानी का काम कीजिए। हर काम वक्त पर कीजिए, ईमानदारी के साथ कीजिए। आपसे बड़ा अल्लाह का वली कोई नहीं। अल्लाह का वली बनने के लिए क्या हर वक्त सजदे में माथा रखना जरूरी है? नहीं। जुबान अच्छी रखिए, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा मत कीजिए। आजकल तो बहुत आसान है ना, किसी के भी प्लॉट पर, किसी की जमीन पर, किसी के पैसे बेईमानी कर लेते हैं। बहुत खतरनाक वईद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि कल क़यामत में एक आदमी हाजी होगा, नमाजी होगा, तहज्जुद गुजार होगा, गोया कि एक नेकियों की एक पहाड़ लेकर हाजिर होगा। यानी इतनी सारी नेकियां होगी कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मगर वो पहुंचेगा, उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी, उस आदमी को उठाकर जहन्नम में डाला जाएगा सिर्फ एक बुरे काम की वजह से। वो बुरा काम क्या है? किसी की जमीन नाजायज तरीके पर कब्जा कर ली होगी, गलत तरीके पर वो दाखिल खारिज कर लिया होगा, या डंडे के जोर पर जमीन हड़प ली होगी, या अपनी बहन की जमीन पर कब्जा किया होगा। होता है ना, आजकल हम नहीं देते, अपनी बहनों का हिस्सा नहीं देते। और हमारे बाप लोग भी कैसा करते हैं कि बेटे के नाम पर एक बेटे को ज्यादा, एक बेटे को कम, नाजायज, हराम नहीं दे सकते आप। भले ही बेटा आपका नाफरमान हो, नाफरमानी करेगा तो उसकी सजा उसको मिलेगी, लेकिन आपके हक में से बराबर होगा। इसका बेहतर तरीका यही है, अगर आप बंटवारा करते हैं तो बराबर कीजिए, सारे परिवार, सारे फैमिली मेंबर को। नहीं करते तो छोड़ दीजिए, मरने के बाद वो लोग आपस में बंटवारा करेंगे।